Hello guys, welcome back to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, in previous video we have completed 20 MCQs on accountancy, and in this video we will continue the series. But first try to attempt the question before my answering and drop your score in comment box. So guys, let's begin with our first question. Which of the following account will be credited when a computer is sold that has been used in the office? तो गाइज़ आपने बताना है कि कौन सा अकाउंट हमारे पास जो है वो क्रेडिट होगा जब कंप्यूटर को हम सोल्ड करेंगे जिसको ऑफिस में यूज़ किया जाता था। तो देखिए गाइज़, आपके पास जो हैं जनरली दो टाइप्स के आपके पास अकाउंट्स होते हैं। एक आपके पास होता है गाइज़ पर्सनल अकाउंट और एक आपके पास होता है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट फर्दर आपके पास तीन टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होता है नेचुरल, और एक आपके पास होता है आर्टिफिशियल, और एक आपके पास होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेचुरल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल अकाउंट होता है, और आपके पास होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट में आपके पास दो तरह के अकाउंट्स आ जाते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट एंड नेचुरल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट फर्दर आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल अकाउंट्स हैं। तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। तो इनकी कुछ गाइस आपके पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में आपके पास कौन कौन से आते हैं, जैसे क्रेडिट सेल करना, क्रेडिट परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश चेक रिसीव्ड इशूड, ये सारे आपके पास किस में जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में आपके पास आ जाते हैं। तो ठीक है, तो नेचुरल अकाउंट अगर हम देखें तो नेचुरल अकाउंट जो है ये आपके पास एक पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्टिफिशियल अकाउंट अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल अकाउंट आपके पास जो होता है इसको हम एज ए पर्सन ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन लॉ की नज़र में, ठीक है, इन द आई ऑफ लॉ इसे हम एज ए पर्सन ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम एग्जांपल देखें, कोई कंपनी है या बैंक है या कॉरपोरेशन सोसाइटी है या कोई ट्रस्ट है, तो ये आपके पास कौन सा आ जाते हैं, आर्टिफिशियल अकाउंट्स आ जाते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आपके पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक नेचुरल या फिर एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अगर इसमें हम देखें कि कोई एक पार्टिकुलर अकाउंट होता है, ठीक है, यानी कि जो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि बहुत सारे पर्सनस को रिप्रेजेंट करना, उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट की, तो आपके पास जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, इनकर्ड इनकम होता है आपके पास, ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी, तो ये सारे आपके पास किस में आ जाते हैं गाइज, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। उसके बाद गाइज आपके पास आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में, आपके पास रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में आपके पास जैसे टेंजिबल अकाउंट आ जाता है, ठीक है। टेंजिबल अकाउंट जो आपके पास जिनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है, जिनको आप टच कर सकते हो, एग्जांपल जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास किस में आ जाती हैं, टेंजिबल अकाउंट्स में। और इनटेंजिबल अकाउंट्स में अगर आप देखो तो जिनको हम जिनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं होती, जिनको टच नहीं कर सकते हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट राइट्स होते हैं आपके पास, ठीक है, और कॉपीराइट्स आपके पास होते हैं, तो ये सारे इंटेंजिबल अकाउंट्स में आपके पास आ जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट अगर हम देखें तो नॉमिनल अकाउंट में आपके पास क्या आ जाता है गाइस, जैसे एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, गेन, तो ये सारे आपके पास किस में जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में आपके पास आ जाते हैं। और जो भी बैंक अकाउंट हैं, ठीक है, तो वो सारे आपके पास नॉमिनल अकाउंट्स में आ जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन मुझे बताना है कि जो आपके पास लोन अकाउंट होता है, ठीक है, लोन अकाउंट आपके पास कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल अकाउंट है, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव या रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट है। तो गाइज इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो लोन अकाउंट आपके पास कौन सा अकाउंट है। तो अब गाइज़ यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि जो कंप्यूटर हम ऑफिस में यूज़ करते थे उसको हमने बेच दिया है, तो बताओ कौन सा अकाउंट है जो आपका क्रेडिट होगा। देखिए क्रेडिट जब होता है आपके पास तो आपके पास क्या जा रहा है, ठीक है, व्हाट गोज़ आउट, तो वो आपके पास क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर कंप्यूटर को हम सोल्ड आउट कर रहे हैं तो इट मीन्स आपके पास कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला गाइस, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द बैड डेबिट्स आर रिकवर्ड। तो देखिए बैड डेबिट जब आपके पास रिकवर्ड होंगे तो कौन सी एंट्री जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। तो बैड डेबिट्स क्या होते हैं, ऐसे डेबिट्स जो जिनको पाने की अपेक्षा हम खो चुके हैं। तो अगर वो बाई चांस या किसी रीज़न से हमें वो रिकवर्ड हो जाते हैं तो उनकी एंट्री कैसे होती है। तो कैश अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और बैड डेबिट्स अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा, या अकाउंट रिसीवेबल जो होगा वो डेबिट होगा, या बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। बैड डेबिट्स
रिकवर्ड डेबिट होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास क्रेडिट होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स आपके पास डेबिट होगा, या कैश अकाउंट आपके पास क्रेडिट होगा। तो इसके लिए राइट ऑप्शन आपने बताना गाइस। देखिए बैड डेबिट्स आपके पास जो है वो रिकवर्ड हो रहे हैं, तो बैड डेबिट्स आपके पास अगर जब रिकवर्ड हो रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा गाइस, कैश आएगा, ठीक है। तो कैश जो है आपके पास क्या है, एसेट है, तो एसेट्स आपके पास क्या होते हैं गाइस, डेबिट होते हैं, तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और बैड डेबिट्स अकाउंट जो है क्या आपके पास रिकवर्ड हो रहे हैं, तो वो कौन सा हो जाए, वो बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट आपके पास क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन के लिए अगर राइट ऑप्शन देखें हम, तो गाइस आपके पास ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर आ रहा है। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और बैड डेबिट्स रिकवर्ड अकाउंट आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कमर्शियल अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन, तो आपके पास जो कमर्शियल अकाउंट होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग या डबल एंट्री बुक कीपिंग या बोथ सिंगल एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग या कैश बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। तो देखिए जो भी आपके पास कमर्शियल अकाउंटिंग होती है जहाँ पे बिजनेस किया जाता है, तो वो वहाँ पे हमेशा आपके पास क्या होती है, डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है, ठीक है। इनके वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एन एसेट दैट इज़ नॉट फिजिकल इन नेचर इज़ कॉल्ड, तो ऐसा एसेट जिसकी कोई फिजिकल नेचर नहीं है, ठीक है, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके पास कौन सा आ जाते हैं गाइस, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स आपके पास वो होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 ईयर की होती है, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो कैश में इजली कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, बिल्डिंग अकाउंट इज़ रिलेटेड टू, तो आपके पास जो बिल्डिंग अकाउंट है वो किसके रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, या नॉमिनल अकाउंट के। तो अभी मैंने गाइस आपको पीछे बताया बिल्डिंग अकाउंट आपके पास क्या है, एक रियल अकाउंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा गाइस, ऑप्शन बी, दैट इज़ रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इंटरेस्ट अकाउंट इज़, तो आपके पास देखिए इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो इंटरेस्ट अकाउंट देखिए, इंटरेस्ट आपके पास क्या है गाइस, आपके पास जब इंटरेस्ट आप रिसीव करते हो, आप गेन करते हो, जब इंटरेस्ट आप किसी को देते हो तो इट मीन्स आप लॉस करते हो। तो अगर लॉस या फिर गेन करना आपके पास किस में आ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, तो सैलरी अकाउंट आपके पास जो है वो किसके रिलेटेड है, तो सैलरी अकाउंट आपके पास एक पर्सनल अकाउंट है, या रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है। तो इन दो ऑप्शन में गाइज आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि पर्सनल अकाउंट आ सकता है या नॉमिनल अकाउंट आ सकता है। तो देखिए सैलरी अकाउंट आपके पास क्या होता है, इसमें भी आपके पास क्या होते हैं, या तो आप रेवेन्यू को गेन करते हो, ठीक है, या आप रेवेन्यू या एक्सपेंसेस करते हो। तो देखिए जहाँ पे भी आप रेवेन्यू गेन करते हो, एक्सपेंसेस करते हो, तो वो आपके पास किस में आ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में आपके पास आ जाता है। इसके लिए राइट ऑप्शन आपके पास क्या रहना गाइज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज़ रिलेटेड टू, तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो आपके किस रिलेटेड है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके पास क्या है गाइज, ये एक फाइनेंशियल अकाउंट होता है जिसमें आपके पास डिपॉजिट ऑफ फंड्स को जो है कंटेन किया जाता है, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को रखा जाता है। तो देखिए आपके पास क्या है, फंड्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ फंड्स, इट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेट्स, ठीक है, और एसेट्स आपके पास जो है वो क्या एक रियल अकाउंट है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके पास क्या बन जाता है गाइज, यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज़ रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, इज़ गिवन टू बिजनेसमैन व्हेन क्लियर हिज पेमेंट बिफोर सर्टेन पीरियड, तो देखिए कुछ पीरियड से पहले पेमेंट क्लियर करने के लिए, यानी कि बिजनेसमैन जो है वो क्या देता है, बिजनेसमैन को क्या दिया जाता है पेमेंट को क्लियर करने के लिए, कैश डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, या नन ऑफ दीज। तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेल को मैक्सिमाइज करने के लिए, और कैश डिस्काउंट दिया जाता है पेमेंट को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड इज़ क्रेडिटेड टू, अब देखिए जो लैंडलॉर्ड को जो हम रेंट पे करते हैं तो उसको हम किस में क्रेडिट करते हैं। तो देखिए रेंट आपके पास जो है, रेंट अकाउंट आपके पास एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। तो देखिए एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट आपके पास क्या होगा गाइस, डेबिट होगा, ठीक है। और रेंट अगर किसी को देना है तो इन द फॉर्म ऑफ कैश देंगे हम, ठीक है। तो कैश अकाउंट आपके पास क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या अकाउंट क्रेडिट होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट या रेंट अकाउंट या कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड,
ठीक है। तो किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन की स्पोर्ट में जो रिटर्न एविडेंस होता है उससे हम क्या कहते हैं, जर्नल, लेजर या लेजर पोस्टिंग या वोचर। तो गाइज उसको हम क्या कहते हैं, वोचर कहते हैं, ठीक है। तो वोचर गाइज आपके पास क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड के पर्पज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो वो आपके पास क्या होता है, वोचर होता है। तो ये हमारे पास एक एविडेंस होता है रिकॉर्डिंग का, ठीक है। और इसमें देखिए वो वाले अकाउंट्स जो होते हैं वो कंटेन किए जाते हैं जिनको डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। वोचर आपके पास क्या है गाइज, इट इज़ एविडेंस ऑफ रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेज आर। तो गाइज अभी मैंने आपको बताया ये आपके पास क्या एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्रेडिट नोट इज़ इशूड बाय एन एंटिटी एट द टाइम ऑफ। देखिए क्रेडिट नोट जो है वो कौन सी एंटिटी जो है इशू करती है, तो किस टाइम जो है क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, परचेज रिटर्न के टाइम या सेल्स रिटर्न के टाइम या बोथ। देखिए क्रेडिट नोट जो होता है वो आपके पास कब इशू किया जाता है, एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न, ठीक है। जब सेल आपके पास रिटर्न होती है, सेल आपके पास रिटर्न होगी तो आपको वहाँ पे क्या मिलता है, क्रेडिट नोट दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो देखिए अगर हम इसका एक दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो डेबिट नोट जो है वो कब इशू किया जाता है, किस टाइम इशू किया जाता है, तो वो आपके पास इशू किया जाता है परचेज रिटर्न के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया, तो डेबिट नोट इज़ इशूड बाय एन एंटिटी एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न। तो जब आपने कोई चीज़ परचेज की है, जब उसको आप रिटर्न करते हो उस वक्त आप कौन सा नोट इशू करते हो, डेबिट नोट, ठीक है। आप उसमें रीज़न लिखते हो कि जो आप रिटर्न कर रहे हो उसमें क्या डेफिशिएंसीज रही हैं, उसमें क्या कमी है, आप क्यों रिटर्न कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दीज वोचर्स आर इशूड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो देखिए जब आप पेमेंट करते हो तो आपके पास कौन सा वोचर जो है वो इशू किया जाता है, डेबिट वोचर, क्रेडिट वोचर, स्पोर्टिंग वोचर या फिर ट्रांसफ़र वोचर्स। तो देखिए जब आप पेमेंट करते हो तो उस वक्त आप कौन सा वोचर इशू करते हो गाइस, डेबिट वोचर्स, ठीक है। तो डेबिट वोचर्स को हम क्या कहते हैं, पेमेंट वोचर भी कहते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपके पास, दीज वोचर्स आर इशूड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। तो देखिए जब आप रिसिप्ट के टाइम आपके पास कौन सा वोचर जो वो इशूड किया जाता है, डेबिट वोचर या क्रेडिट वोचर या स्पोर्टिंग वोचर या ट्रांसफर वोचर। तो ये उसके रिवर्स हो जाता है, इट मीन्स क्रेडिट वोचर जो है आपके पास इशू किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गाइस आपके पास, दीज वोचर्स आर इशूड टू रिकॉर्ड द नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। जो भी आपके पास नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उनको जो है कब इशू किया जाता है, तो डेबिट वोचर्स, क्रेडिट वोचर, स्पोर्टिंग वोचर्स या ट्रांसफ़र वोचर्स। तो देखिए ट्रांसफ़र वोचर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे अगर बोलते हैं, जैसे चेक आपके पास जो है वो आपके पास की नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आपके पास क्या होते हैं, इनको हम ट्रांसफ़र वोचर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं गाइस, ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज़ नोन एज। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं गाइज, आपका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, बैलेंसिंग या जर्नलाइजिंग। तो उसको हम बोलते हैं गाइज पोस्टिंग, तो ठीक है। जब जर्नल में हम अपनी एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं गाइज उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास, कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज़ नोन एज। तो देखिए जितने भी हम ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट्स उनकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं बिजनेस एंटरप्राइज में, लेजर है, बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस या जर्नल है, तो ठीक है। तो जर्नल में आपके पास अकाउंट सेपरेट होते हैं, ठीक है। जब उनकी कलेक्शन की जाती है तो आपके पास क्या बनता है गाइज, आपके पास लेजर, ठीक है। तो कलेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ ऑल अकाउंट्स को हम क्या कहते हैं बिजनेस एंटरप्राइज में, लेजर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप दीजिए गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव अ डेबिट बैलेंस। तो इन आपके पास अकाउंट्स यहाँ पे गिवन है, एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से आपके पास कौन सा जो है अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का होता है, एक्सपेंसेस का होता है या लॉस का होता है या ऑल ऑफ द अबव। देखिए एसेट्स आपके पास जो होते हैं ये आपके पास डेबिट होते हैं, ठीक है। तो इनका अकाउंट जो आपके पास डेबिट होता है, और एक्सपेंसेस भी आपके पास डेबिट होते हैं, ठीक है। और लॉसेस भी आपके पास क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ये आपके पास नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर रहने वाला गाइज वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यानी कि एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस को अकाउंट जो होते हैं आपके पास क्या होते हैं, इनका डेबिट बैलेंस होता है। तो आई होप गाइज आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे अहेड।